नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इकोनॉमी की क्लास हम ले रहे थे जो यूपी पैट के लिए बहुत स्पेशल क्लास है और लगातार हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और हमने कल की क्लास में पढ़ा था 1991 के आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार दो प्रकार के थे, एक तो 1991 के पश्चात आर्थिक सुधार और एक थे 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। और 2014 के पश्चात आर्थिक सुधारों में एक टॉपिक है आपका भारत में कृषि या कृषि सुधार। आज हम उसी पर फोकस करने वाले हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है हमारी, वह होने वाली भारत में कृषि एवं कृषि सुधार। देखिए, कृषि सुधार बहुत बात की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड इसका। भारत में कृषि, तो मोटे मोटे तौर पर जो है हम कृषि के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो ज्योग्राफी का टॉपिक है कृषि में, परंतु यह इकोनॉमी में थोड़ी सी पकड़ बना लेंगे यहाँ से कृषि से, जिससे कि आपको थोड़ा सा टॉपिक से जो है समझ बन जाए, टॉपिक में आप ऐड हो जाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं केवल जितना सिलेबस में दिया इतना ही पढ़ना है। इतना अगर पढ़ोगे तो आपको केवल 80% पेपर ही मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं क्या। आप सभी लोगों को पता है कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। सबसे पहली बात ये, यानी क्या, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता। क्या कहा जाता, कृषि प्रधान। रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगभग 55% जनसंख्या, 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। ठीक है, और यहीं पर अगर आंकड़े देखें तो 1951 में अगर हम आंकड़े देखें तो 52%, यानी कि किसका, जीडीपी का 52% जो था वो कृषि पर निर्भर था। किस पर निर्भर था, कृषि पर निर्भर था। ठीक है, जबकि वर्तमान स्थिति देखें, अगर हम यहाँ पर वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान स्थिति यानी कि जीडीपी का लगभग 21 से 22% कृषि पर निर्भर है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ऐसा उत्पादन जो भारत की सीमा के अंदर विदेशियों द्वारा और भारत के लोगों द्वारा किया गया कुल उत्पादन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का घटक है। का क्या है, घटक। अब आप सोच रहे होगे सर ये प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो बच्चा, क्षेत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम यहाँ समझेंगे, क्षेत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक, एक क्या होता है, प्राथमिक, एक होता है द्वितीय और एक होता है तृतीय। तो तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जिसमें कच्चा माल, रॉ मटेरियल होता है। कच्चा माल या रॉ मटेरियल होता है, इसमें प्रधानता दी जाती है कृषि और सिंचाई को। किसको प्रधानता दी जाती है, कृषि व सिंचाई को। मोटे मोटे तौर पर बात करनी है, पीसीएस का पेपर देने नहीं जा रहे आप जरूर पैट कर पर। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और यातायात को, उद्योग व यातायात को प्रधानता दी जाती है। तकनीकी, तीसरे में क्या होता है, तकनीकी क्षेत्र, तकनीकी व सेवा क्षेत्र, तकनीकी व सेवा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र आते हैं, उनमें से एक क्षेत्र जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र, उसी में क्या आता है आपका, ये आता है कृषि। ठीक है भैया, कृषि आता है। इतनी बात थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की कृषि पर तो सर्वाधिक रोजगार ग्रामीण यही प्रोवाइड कराती है। यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण रोजगार जो है कौन प्रोवाइड कराता है, ये भारतीय कृषि प्रोवाइड कराती है। चलिए, इससे आगे की कहानी अगर आपने इतना कर लिया हो, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर है, जीडीपी का 52% कृषि पर निर्भर था पहले, आज 21 से 22% है।
प्राथमिक क्षेत्र घटक जो होता है, ये 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि व सिंचाई, द्वितीय से उद्योग यातायात, तृतीय तकनीकी या सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसी पर जो है हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। इतनी बातों को समझिए, मोटी मोटी तौर से आप बातें करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा क्लास लेकर जानी नहीं है, क्योंकि आपका पेट का पेपर बहुत ईजी पेपर होता है। तो भारत में जो कृषि होती है भैया, भारत में जो कृषि होती है, इसको थोड़ा सा समझ के तो चलिए, क्या समझें इसमें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 55% कृषि क्षेत्र मानसूनी निर्भर है, यानी कि 55% कृषि क्षेत्र जो है वो किस पर है, मानसून पर निर्भर है। किस पर भैया, मानसून पर निर्भर। ठीक है बच्चा, यानी 55% कृषि जो होती है वो किस पर निर्भर होती है, मानसून पर होती है। जबकि यहाँ पर 45% जो कृषि होती है बच्चा, वो जो होती है वो सिंचित क्षेत्रों से होती है। सिंचित क्षेत्रों से होती है, वह संसाधनों से होती है, संसाधनों से बच्चा होती है, जिसमें कि आपके क्या आ सकते हैं, नलकूप आते हैं। ठीक है, तालाब आते हैं, क्या आते हैं बच्चा, तालाब आते हैं। ठीक है, कुएं आते हैं, नहरें आती हैं। ठीक है, ये आपके जो है इसमें आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय कृषक या भारत में कृषि पैदावार की अगर हम बात करें, तो ये भी बात थोड़ा समझने की है, पेचीदा है, ये भी थोड़ी बात समझने की बच्चा। क्या 60 से 65% जो कृषि होती है वो किसके लिए होती है, खाद्यान्न के लिए होती है। किसके लिए, खाद्यान्न के लिए होती है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए होती है बच्चा। जबकि 35 से 40%, यानी कितने से, 35 से 40% जो खेती होती है ये वाणिज्य की नहीं होती है, वाणिज्यिक खेती होती है। यहाँ पर कैसी वाणिज्य खेती, खाद्यान्न में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे गेहूं, ठीक है, चावल, ये चीज़ें आ जाती खाद्यान्न में। वाणिज्य में क्या आ सकती हैं, जैसे कि आप कपास ले लीजिए, कपास, ठीक है, गन्ना, तंबाकू, चाय, ये सब क्या आ जाएंगी, वाणिज्य आ जाएंगी। ये भी थोड़ी सी बात याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद में एक कंडीशन और बनती है, इसको देख लीजिए। 55% क्षेत्र जो है मानसूनी कृषि पर निर्भर है, 45% क्षेत्र जो है सिंचित संसाधनों पर है, और पैदावार के मामले में बात करें खाद्यान्न उत्पादन में 65% रहती है, और जबकि यहाँ पर जो रहती है 35 से 40% रहती है जो वाणिज्य में रहती है। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको देखते चले जाओ, कोई घबराने वाली बात है नहीं। अब बात आती है कि भारत में कृषि क्षेत्र क्या है। भारत में कृषि क्षेत्र, भाई ये तो 3-4 दिन का टॉपिक था, अगर हम इसको पैट के नज़रिए से ना पढ़ाएं तो। 3-4 दिन का टॉपिक था ये, अगर पैट के नज़रिए से ना पढ़ाएं तो, ठीक है। परंतु ये तो पढ़ाना पड़ रहा पैट के नज़रिए से। 51% से होती है कृषि, यानी कि 51% भूभाग पर जो होती है वो क्या होती है, कृषि होती है। ठीक है भाई, जो भी हमारी कृषि योग्य है। 24% पर वन है। कितने पर हैं, 24% पर क्या है बच्चा, वन। ठीक है बच्चा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 21% बंजर पड़ी है भूमि, अभी भी 21% भूमि जो है वो क्या पड़ी है, बंजर पड़ी है बच्चा। और अगर हम इसके बाद भी बात करें तो 4% जो है, 4% भूमि पर क्या है, चारागाह, क्या है, चारागाह है। तो ये भी थोड़ी सी बात रखनी है, ठीक है। अब यहाँ एक बात और आती है, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, ठीक है भाई, मानसून के आधार पर। तो एक तो होती है आपकी एक तो होती है रबी की फसल, रबी की फसल, ठीक है। ये दूसरी जो होती है वो होती है आपकी, दूसरे नंबर की होती है खरीफ की फसल, खरीफ फसल,
तीसरी जो होती है बच्चा वो होती है जायद। कौन सी होती है? जायद। यहाँ से क्वेश्चन भर भर कर आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भर भर कर आते हैं। सबसे पहली बात ये कि मार्च ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जो बोई जाती है वो कब बोई जाती है? बोई जाती है अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और काटी जो जाती है, काटी जाती है वो कब काटी जाती है? मार्च और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये बात याद रखो, रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काटी जाती है मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें फसलें की अगर बात करें तो गेहूँ, गेहूँ इसमें आ जाएगी, जौ इसमें आ जाएगी, सरसों इसी में ही आ जाएगी बच्चा, सरसों इसी में आ जाएगी, चना, मटर, ठीक है, आलू, सलजम, राई, ये सब इसी की फसलें हैं, ये सब इसी की फसलें बच्चा। खरीफ में कब है बोने की कंडीशन जो है, बोई जब जाती है वो कब जाती है? जून और जुलाई में। और काटी जो जाती है वो कब काटी जाती है? अगर हम बात करें तो नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। इससे पहले भी काट ली जाती है कुछ क्षेत्रों में। इधर क्या होता है समझ लीजिए, इधर धान होता है, इधर धान होता है बच्चा, फिर बाजरा, धान, बाजरा, आपका कपास, जूट, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द, गन्ना, मक्का, उड़द, ठीक है। इसके बाद आपकी जायद की आ जाती है, जायद की ये मार्च से जून, यानी कि बोई कब जाती है? बोई जाती है मार्च में, और काटी कब जाती है? काटी जाती है जून में, ठीक है। इसको अब इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं ये पता होनी चाहिए आपको। इसमें तरबूज होता है, इसमें खरबूजा होता है, ठीक है। इसमें ककड़ी होती है, ककड़ी होती है, इसमें खीरा होता है, इसमें काशी फल होता है, इसमें लौकी होती है, ठीक है। इसमें तुरई होती है, तुरई होती है। ये सारी फसलें जो होती हैं ये आपकी होती हैं इस प्रकार की। कृषि में फसलों का प्रकार, सॉरी कृषि के प्रकार में फसलें, क्या कर सकते हैं इसको हम फसलें लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको नज़र मारना है, इसी तरीके से मार के चले जाओ थोड़ा थोड़ा बस, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको है नहीं। वैसे आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा आता भी नहीं परीक्षाओं में। आपने देखा होगा जब भी इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, और इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आते। और हम पढ़ के जाते हैं बहुत कुछ, इस वजह से ये भी याद नहीं रह पाते हमसे, जो है ये भी याद नहीं रह पाते। इसलिए एक बार इनको रिकॉल कर लेंगे। फसलों के प्रकार, फसल रबी की फसल जो होता है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, सलजम, राई होते हैं इसकी फसलें। एक बार सुन लो आराम। सूरजमुखी सब में बोई जाती है, सूरजमुखी फसल जो होती है सब में बोई जाती है। कहाँ लिख सकते हैं? सूरजमुखी की सभी की फसल होती है ये सभी में, तो इसको थोड़ा याद रखना। खरीफ फसल की बात करें तो जून जुलाई में बोई जाती है, काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। नवंबर दिसंबर में भी धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द ही आ जाते हैं। जायद की इसे ग्रीष्म फसल बोलते हैं, ये आपको बोई जाती है मार्च और मार्च में, काटी जून में जाती है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, काशी फल, लौकी, तुरई, ये सारी चीज़ें इस टाइम पर होती हैं, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे स्पेशल कृषि होती हैं, यानी कि प्रमुख कृषियाँ, प्रमुख खेती, ठीक है। प्रमुख खेती आपकी या प्रमुख कृषि ऐसी कौन सी होती हैं, ठीक है बच्चा। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रमुख की, प्रमुख कृषि। तो एक तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि कृषि चक्र, फसल चक्र क्या होता है। पहला कौन सा होता है? फसल चक्र। तो बेटा क्या होता है ये फसल चक्र? फसल चक्र होता है कि भूमि का एक निश्चित भाग जिस पर एक निश्चित समय में
बदल बदल कर फसलें बोई जाती हैं जिससे कृषि की उर्वरता बनी रहती है, उसे कहते हैं फसल चक्र। जैसे मान के चलिए क्या हुआ कि हमने गन्ना बोने के बाद में, हमने गेहूँ बोने के बाद में क्या बो दिया, हमने ढैंचा बो दिया, जिसके बाद में फिर क्या करेंगे, धान बो देंगे, तो क्या होगा, उससे उर्वरता बन जाएगी। ठीक है। और कहने का मतलब यह है कि हमने बरसीन बो दिया, ठीक है, सरसों बो दी, तो ये छोटी छोटी फसलें बो के क्या है, उसकी उर्वरता बन जाती है। तो फसल चक्र में क्या है, योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बदल बदल कर फसल बोना जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, इतनी की जाती है ये आपको। ठीक है। दूसरी जो होती है बच्चा, वो कौन सी होती है, वो होती है अनुबंध कृषि होती है बच्चा। ठीक है, अनुबंध कृषि। इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर। ठीक है। इसमें क्या होता है, किसान व कॉन्ट्रैक्टर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता के अनुसार कृषि की जाती है। तो बच्चा ये आपको लिख लेना है यहाँ से। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो होता है वो आपका होता है झूम खेती। झूम खेती होती है बच्चा एक, ये भी पता होना चाहिए। वैसे तो नागालैंड में होती है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में बोई जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बोई जाती है खासकर नागालैंड में। ठीक है। इसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। इसे दहन कर्तन कृषि भी कहते हैं। अब बेटा ये होती क्या है, इसको समझ लीजिए पहले। पूर्वोत्तर राज्यों में क्या रहती है, जनजाति रहती हैं, और वो क्या होता है कि वो जाकर जंगलों में वास करती हैं और अपनी कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए वहाँ पेड़ पौधों को काटकर, वहाँ वृक्षों को काटकर या आग लगाकर वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बना देते हैं उनको, और वहाँ पर पैदावार करते हैं और बहुत लंबे समय तक पैदावार करते हैं। अंततः जब उनकी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वह स्थान बदल लेते हैं, फिर दूसरी जगह पर क्या करते हैं, वह वनों की कटाई करते हैं, सफाई करते हैं और वहाँ पर कृषि योग्य फिर भूमि बना देते हैं। वो इसी तरीके से एक क्रम चलता रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में बोई जाने वाली को स्थानांतरण कृषि, या फिर हम झूम खेती बेटा इसको बोलते हैं। ठीक है। चौथी जो होती है वो कौन सी होती है, वो सीढ़ीदार क्या होती है, सीढ़ी नुमा खेती। ये कहाँ पर होती है बेटा, ये होती है पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में होती है बेटा। पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। ये क्यों होती है, जैसे चाय की खेती की जाती है इसमें, स्पेशल चाय की खेती के लिए प्रयोग किया था, जिससे क्या होता है कि वर्षा का पानी रोका जा सके और मिट्टी का कटाव रोका जाए। कई बार मूवी में आपने देखा होगा कि सीढ़ीदार खेती होती है, तो उसी को कहते हैं सीढ़ीनुमा
खेती, थोड़ी थोड़ी जानकारी आप यहाँ से करेंगे, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि ये क्या होता है, मृदा अपरदन, क्या होता है, मृदा अपरदन को रोकता है। किसको? मृदा अपरदन को रोकता है। एक फ़ायदा इसका ये भी होता है। तो कई बार हम इसको जो पढ़ते हैं तो ये देखते हैं तो गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में। तो फसल चक्र क्या होता है, योजनाबद्ध तरीके से बदल बदल कर फसल बोना जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, उसे कहते हैं अनुबंध कृषि। किसान व कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, मिट्टी की उर्वरता के अनुसार कृषि की जाना। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में हो जाती है, नागालैंड में स्पेशल। स्थानांतरण कृषि, दहन कर्तन कृषि भी कहा जाता है इसको। सीढ़ी नुमा खेती जो होती है पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती स्पेशल की जाती है, उसी को कहते हैं। अब कुछ खेती हैं और उनके बारे में उनकी क्रांतियाँ हैं। तो हम कुछ उत्पादन और उनकी क्रांतियाँ याद करेंगे। ये एग्जाम में बहुत आती हैं, सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आता है। जैसे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध बच्चा किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। एक ये हो चुका है। दूसरा आपका आता है श्वेत क्रांति। बेटा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से बच्चा। तीसरा जो है वो आपकी पीली क्रांति। क्या है आपकी? पीली क्रांति। बच्चा पीली क्रांति देखो, पीली तिलहन कैसी होती है? पीली होती है। तो क्या आ जाएगा आपका? तिलहन उत्पादन। ठीक है बेटा। तीसरी होती है आपकी भूरी क्रांति। तो उर्वरक कैसे होते हैं? भूरे होते हैं। तो कौन सी होती है? भूरी क्रांति। तो उर्वरक यहाँ से होते हैं। इसके बाद में अगर बात करें नीली क्रांति, तो जल का पानी नीला होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नीली क्रांति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मत्स्य, मत्स्य उत्पादन। क्या आ जाएगा? मत्स्य उत्पादन। एक आपका नाम सुना होगा आपने कई बार, लाल क्रांति का नाम सुना होगा बेटा। किसका? लाल क्रांति का नाम सुना होगा जरूर एग्जाम में। लाल क्रांति ये टमाटर से भी होता है और मांस से भी होता है। क्या होता है? टमाटर या मांस उत्पादन से। ठीक है बच्चा। गुलाबी क्रांति का नाम सुना होगा आपने, गुलाबी का, गुलाबी क्रांति। तो झींगे का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो क्या होता है? ये मछली का एक रूप होता है, झींगा उत्पादन। इनको याद करो अच्छे से, झींगा उत्पादन। इसके बाद में आपने नाम सुना होगा बादामी क्रांति। क्या नाम सुना होगा? बादामी क्रांति, बादामी क्रांति। बच्चा जल्दी बताओ किसका होता है? तो मसालों का उत्पादन, मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन बच्चा। एक सुनहरी क्रांति आती है, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। इसका संबंध बेटा किसका है? फलों से। किससे है? फलों के उत्पादन से। ठीक है। एक होती है आपकी रजत क्रांति, रजत क्रांति। तो अंडे का रंग कैसा होता है? ऐसे ही होता है। तो आपका हो जाएगा अंडा उत्पादन। एक बच्चा इसमें होती है काली क्रांति, काली क्रांति। तो पेट्रोल का रंग कैसा होता है? आदमी जो खदानों में काम करते हैं काला हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम उत्पादन बच्चा। एक आपका आ जाएगा गोल क्रांति, गोल क्रांति। बच्चा इसमें किसका होता है? आलू, आलू का उत्पादन होता है। एक होती है इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। इसमें होती है सभी समस्त क्रांतियाँ, सभी समस्त क्रांतियों को साथ रखना, साथ रखने को कहते हैं। तो एक बार इसको रिकॉल करेंगे, मज़ा आ जाएगा फिर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। ठीक है। बादामी क्रांति आपकी मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। इन दोनों सभी समस्त क्रांतियों को साथ लेकर चलने को बच्चा इसे कहते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मेरी बात अगर मानो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले भी ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट काम आ जाते हैं। जब एग्ज़ाम हॉल में पढ़ो तो उससे पहले ये स्क्रीनशॉट जो है काम आ जाते हैं आपके। ठीक है बच्चा, कर लो इसे अच्छे से, बढ़िया तरीके से कर लो इसको, बिंदास। इतना पानी भी नहीं पीना हम भी।
ठीक है बच्चा। चलिए अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है, कुछ फसलें देख लें हम, उनका उत्पादन क्षेत्र देख लें, ठीक है, और कौन प्रथम है ये देख लें, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई चीज़ें मिलती हैं। जैसे भारत में की प्रमुख फसलों की बात कर लें तो भारत की प्रमुख फसलें, ठीक है भाई, तो देख लो राइटिंग में थोड़ा सा झोल है ही। तो देखिए चावल जो है प्रमुख फसल है, चावल प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल है, ठीक है। और ये हाँ अगर थोड़ी सी बात करें तो भारत में विश्व का 21.7% पैदावार होती है, ठीक है भैया, 21.7%। अगर हम बात करें यहाँ पर तो विश्व में कौन है नंबर 1 पर, विश्व में है चीन, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन है, भारत में भैया पश्चिम बंगाल। कौन है बच्चा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चावल अनुसंधान कहाँ पर है, चावल अनुसंधान तो कहाँ पर है, कटक में, कटक में है, ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। अगर बात करें गेहूं की, गेहूं, तो गेहूं की अगर हम बात करें तो चीन के बाद दूसरा स्थान है, चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में, ठीक है। और विश्व का कितना, विश्व का लगभग 12% पैदावार होती है, ठीक है भैया। और अगर हम बात करें हेक्टेयर के हिसाब से, हेक्टेयर के हिसाब से तो पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, ठीक है भाई, पंजाब में गेहूं होता है सबसे ज़्यादा। अब मैं कुछ फसलें लिख रहा हूँ जैसे कि गेहूं, गेहूं और गन्ना, गन्ना और आलू, आलू, मसूर। भैया इन सब में जो है ना यूपी आ गया है, यूपी पहले नंबर पर है इन सब में, यूपी फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है भैया, यूपी जो है फर्स्ट नंबर पर है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आलू हो गया, गेहूँ हो गया, मसूर हो गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ही जैसे रबड़ की, रबड़ की अगर मैं बात करूँ तो बच्चा रबड़ में जो है ना वो विश्व में तो है थाईलैंड, थाईलैंड बच्चा विश्व में तो, ठीक है। और भारत में जो है वो केरल है, भारत में जो है केरल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गन्ने में, गन्ने में तो विश्व में अगर बात करें तो ब्राज़ील है, कौन है, ब्राज़ील। और भारत में जो है वो यूपी है, भारत में जो है यूपी है, ठीक है। अगर तीसरे की बात करूँ मैं यहाँ पर जैसे कि चाय, चाय की तो विश्व में जो है वो चीन है, और हमारे यहाँ क्या है, असम है, असम है। अगर नेक्स्ट में अगर हम बात करें सोयाबीन, सोयाबीन तो विश्व में जो है वो कौन है, अमेरिका, और अपने यहाँ पर एमपी है, मध्य प्रदेश। यहाँ कॉफ़ी की अगर बात करें, कॉफ़ी की तो विश्व में जो है ब्राज़ील, ब्राज़ील, और अपने यहाँ जो कर्नाटक, कर्नाटक। अगर यहाँ पे बात करें दाल, तो दाल में विश्व में अगर बात करें तो विश्व में भारत नंबर 1 है, और भारत में भी नंबर 1 बात करें तो एमपी, ठीक है भाई। तो ये कुछ फसलें याद कर लेना, इनको थोड़ा सा देख लेना। यानी कि प्रमुख फसलों में चावल प्रमुख फसल है, विश्व का 21.7% पैदा होता है, विश्व में चीन नंबर 1 पर है, भारत में पश्चिम बंगाल है, चावल अनुसंधान कटक में है। गेहूं जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, यूपी प्रथम नंबर पर है, विश्व का लगभग 12% पैदावार होता है, हेक्टेयर में पंजाब आगे है। गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर यूपी फर्स्ट नंबर पर है, रबड़ में थाईलैंड नंबर 1 पर, केरल अपने भारत में, गन्ने में ब्राज़ील नंबर 1 पर, यूपी अपने यहाँ पर, चाय में चीन नंबर 1 पर, असम अपने यहाँ पर, सोयाबीन में अमेरिका, भारत में एमपी, कॉफ़ी में ब्राज़ील, कर्नाटक भारत में, दाल में भारत और एमपी यहाँ। तो ये तो हो गए हमारे यहाँ से। अब बच्चा हम देखने वाले हैं कुछ सुधार। अब जो हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, कुछ सुधार देखने वाले हैं जो कृषि के सुधार हैं। अब कृषि के क्या क्या सुधार हैं उनकी सबकी बात जो करेंगे बहुत इत्मीनान से करने वाले हैं हम, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराने वाली बात इसमें नहीं है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कृषि सुधार क्या थे। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है कृषि सुधार, परंतु इसमें कृषि को ऐड करके कुछ बड़ा टॉपिक हो जाता है। परीक्षाओं में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं इसमें, क्योंकि पैट में वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, पीसीएस की नज़र से देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु
हमें क्या है इन सब पे लिखना था मीन्स, परंतु हमें तकनीकी देखना है। इनमें क्वेश्चन पूछे हैं, निम्न में से कौन सा तकनीकी सुधार था, निम्न में से कौन सा संस्थागत सुधार था, निम्न में से कौन सा सामान्य सुधार था। तो ये याद रखना है बस आपको। तो कृषि सुधार में तकनीकी सुधार 3 प्रकार के सुधार हुए थे, संस्थागत सुधार और एक सामान्य सुधार। कब हुए थे? ये पंचवर्षीय योजनाओं में। हमारे यहाँ नीति आयोग के पहले योजना आयोग था और वो क्या करता था? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं से हमें ये देखने को मिला कि कृषि में बहुत बड़ा सुधार आया, तकनीकी सुधार, यानी कि हमने अधिक उपज वाले बीजों को खोजा, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड। जब हरित क्रांति 1967 में आई तो हमने क्या करा? अधिक उपज वाले बीजों को क्या करा? विकसित किया। ठीक है, रासायनिक खाद का उपयोग करके हमने पैदावार बढ़ाई, कीटनाशकों का उपयोग करके हमने पैदावार बढ़ाई, वैज्ञानिक पद्धति खेती जो है वो अपनाई और खेतों में यांत्रिकी साधनों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर, हैरो, ट्रेलर, रोटावेटर, इन चीज़ों का हमने प्रयोग यहाँ किया। तो ऐसे सभी चीज़ों को, सुधारों को हम कहते हैं तकनीकी सुधार कहते हैं बच्चा। यानी अधिक उपज वाले बीज, हाइब्रिड पद्धति, ठीक है, रासायनिक खाद का उपयोग, उर्वरक की, कीटनाशक का दवाइयों का प्रयोग, वैज्ञानिक खेती और खेतों के यांत्रिक संसाधनों का प्रयोग करना। अब संस्था का सुधार कहते हैं मध्यस्थता का उन्मूलन। जो किसान और व्यापारी के बीच में जो मध्यस्थता होते थे, दलाल होते थे, उनका समाप्त कर दिया गया, लगान पर नियंत्रण कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें किससे होंगी? संस्था से होंगी। ये किससे होंगी? संस्था से होंगी। जो लगान लिया जाता था उसको नियंत्रित किया गया। ठीक है, चकबंदी, जब बहुत समय हो जाता था तो उसमें क्या था? चकों पर जो थी ठियेबंदी जो है बिगड़ जाती थी, जिसको लेकर जो है समय समय पर भूमि का स्थानांतरण करने, भूमि के बंटवारे को समान रूप से करने के लिए किस पद्धति को अपनाया गया? चकबंदी को। भूमि की उच्च सीमा को समाप्त किया गया। जिनके पास अधिक भूमि थी उनसे लेकर जो निम्न भूमि वाले लोग थे उनको जो पट्टे के तौर पर जो है भूमि देने लगे। सहकारी खेती, यानी कि जो सरकार खेती के लिए अग्रसर कर रही है उस खेती की प्रयोग करना, सहकारी खेती करना हुआ। ये कब क्या थे? संस्थागत सुधार थे। सामान्य सुधार में अगर हम बात करेंगे बच्चा, तो सिंचाई सुविधाओं पर बल दिया गया। सिंचाई की सुविधाएं, यानी कि नए नए तरीके की सिंचाई की सुविधाएं पैदा की गई, जैसे नलकूप, नहर, ट्यूबवेल, इस तरीके से। साख पर प्रावधान किया गया, यानी कि साख मुद्रा नियंत्रण पर प्रावधान किया गया। नियमित बाजार किए गए, यानी कि बाजारों की जो थी नियमित संख्या की गई, जैसे कि लगातार बाजार करने। अब ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार, जब लगना है तो हर बार बाजार लगेगा कृषि के समय पर। सहकारी विकास समिति, यानी कृषि को सुधारने के लिए सहकारी विकास समिति बनाई गई। और MSP, यानी कि मूल्य समर्थन नीति भी लाई गई। ठीक है भैया, MSP भी लाई गई, जिससे कि सरकार ने वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने शुरू कर दिए। तो दोस्तों ये थे कुछ सुधार हमें जो हमारे कृषि में करने। तकनीकी सुधार, अधिक उपज वाले बीज, रासायनिक खाद का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग, वैज्ञानिक खेती, खेतों के यांत्रिक सस्ता, ये थी तकनीकी। संस्था का सुधार में मध्यस्थता का उन्मूलन, लगान पर नियंत्रण, चकबंदी, भूमि उच्च सीमा और सहकारी समिति। सामान्य सुधारों में सिंचाई सुविधा, साख प्रावधान, नियमित बाजार, सहकारी विकास समिति और MSP। इन सभी को हम क्या कहते हैं? कृषि सुधार कहते हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन था वह यही था। ठीक है, अपने हम वाणी को यहाँ पे विराम करते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। हम लगातार आपके कोर्स को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के समय। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।